कई मामलों में इजराइल बहुत गलत किया। इसे हम लोग देहाती भाषा में दोगलई कहते हैं। 30,000 के आसपास बच्चे मरे, लगभग 15 से 20,000 प्रेग्नेंट महिलाएं मरी। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम ही को पीटेंगे। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो इजराइल का है। आप एक वर्ड इजराइल लिखेंगे, इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास वो चला जाएगा। और रही बात 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इजराइल से डर रहे हैं, तो एक बार खुद से सोच के देखिए। देखो ना, ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया कि इजराइल को चोट लग जाएगा। इसको बोलते हैं डर, क्योंकि फिर इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देता है सब। हाँ, कहता है हमारा ना वो सेना रख सकता है, ना नौसेना, ना वायुसेना, ना थल सेना, कोई सेना नहीं रखने देता। सेना रखेगा तो मारेगा। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम ही को पीटेंगे। समझ में गया? और 57 मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ देते हैं, केवल और केवल इसलिए कि फिलिस्तीन मुसलमान है, और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई। मानवता तो वहां भी थी जो कश्मीर के पहलगांव में मार दिया गया। मानवता तो वहां भी है जहां जापान पे परमाणु बम मारा गया। आपको मानवता साफ बोलना भाई कि मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए सपोर्ट करो, इसमें क्या खराबी है? तुम कर रहे हो तो करो। ये क्या मतलब बनता है कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ? मानवता के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुस्लिम देश मुस्लिम होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकियों से समर्थन जुटाने के लिए उनको कह रहे हैं कि ये मानवता है। मानवता 7 अक्टूबर को भी थी, जब इजराइल में घुस के 1200 लोगों को गोली से मार दिया गया, जिसमें बूढ़े भी लोग थे, अपाहिज लोग थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं। हमें युद्ध से कोई ऐतराज नहीं है, आप युद्ध कर सकते हैं, आप युद्ध का डेट डिसाइड कीजिए, लेकिन ये चीजें नहीं चलती हैं कि आप मतलब आपकी अलग बात है वहां पे। और रही बात 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इजराइल से डर रहे हैं, तो एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो पढ़ाई लिखाई का विरोध किया था इन लोगों ने कि दुनियावी तालीम किस काम की है, मतलब अब इन लोगों को समझ में आया। तब तो देर हो चुकी है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना। दुनिया 5G से 6G चल गई है। अभी बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, ये सब का टेक्नोलॉजी जान रहे हैं। एजुकेशन में बहुत कमी रह गई। मुसलमानों की दुर्दशा, खुद मुसलमान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके कूद गया है। एजुकेशन से इतनी दुश्मनी है यहाँ पर। आप में से जो मुसलमान होंगे, आप देखिएगा कि कितनी मुसलमान महिलाओं को पढ़ने दिया लोग। आप जो मुसलमान लड़कियां पढ़ने आती होंगी, लोग बहुत स्ट्रगल करके, एक तो लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रगल करके आना है पढ़ने के लिए, समाज से लड़ना है। और मुसलमान में, अरे बाप हो बाप, बहुत एजुकेशन से ये लोग पीछे चले गए, बहुत पीछे। रोजी रोजगार बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप तो खा ही लेंगे, कमा ही लेंगे। रोजी रोजगार बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप सब्जी बेच के खा सकते हैं, कारपेंटर का काम कर सकते हैं, एसी बना सकते हैं, गैरेज का काम कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये लोग समाज में बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग के भूमिका में नहीं आ पाते। तो रोजगार का मतलब बढ़िया खाना खा लेंगे, यही हो जाएगा। मुसलमानों ने यही गड़बड़ कर दिया। एजुकेशन से वो लोग बहुत दूर चले गए, और जब जागे हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो इजराइल का है, उसकी इंटेल सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में वो इजराइल का है। आप एक वर्ड इजराइल लिखेंगे, इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास वो चला जाएगा कि फैला आदमी है, इजराइल लिखा है, हमास लिखा है, इजराइल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं जो सर्च करेंगे ना, हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, अरब, नाटो, ये सब फटाफट देखेगा वहां पर इसे क्या है। तुरंत उन लोग की एजेंसी इतनी तगड़ी है। तो हम यहाँ पर एजुकेशन में बहुत कम है। ये कौन है? अमानुतुल्लाह सर, कर्नल सोफिया कुरैशी। बिल्कुल सही है, कर्नल सोफिया कुरैशी, सैल्यूट करते हैं हम ऐसे को। लेकिन आप बताइए, आज हम लोग कर्नल सोफिया कुरैशी पर इतरा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को यहां तक पहुंचने में हमारा समाज या मुस्लिम समाज ही अपने आप से पूछे कि आपके पूरे समाज ने उस लड़की का क्या हेल्प किया था? फसल लूट गई, काटने आ गए हो? क्या किए थे आपने? इतराने तो आ गए हैं हम लोग। महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किसने किया था? इसे हमारे ही आपके जैसे समाज के लोगों ने किया था यहाँ पे ना। आज उतरा रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, और ऐसी 10 महिलाएं हो जाएं तो इज्जत से लोग समाज में जिएंगे। मतलब जो मुस्लिमों के विरोध किए थे पढ़ाई का, यहाँ पर कितना एक लड़की ने कितनों की इज्जत बचा ली, नहीं समझ में आ गया? तो बात यहाँ हम लोग बहुत करते हैं। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लगा, पूरा देश इतराने लगा। क्या किए हम लोग ने उसके लिए? एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, हम लोगों ने उसके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किए। आज आप ही का रिजल्ट हो जाएगा, आपका मोहल्ला, आपका गांव क्या किया आपके लिए। तो एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स हम लोग नहीं लेते हैं। तो फिलिस्तीन वगैरह जो है ना, ये सब का बर्बादी का कारण क्या है कि ये लोग एजुकेशन से बड़ी दूर हो गए। लोग कोई मतलब नहीं बनता है। सऊदी अरब बगल में है, भाई बचाना है तो तुम बचाओ। जॉर्डन बगल में, देखो ना, ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया कि इजराइल को चोट लग जाएगा। डर से, इसको बोलते हैं डर, क्योंकि फिर इजराइल
अपना एयरफोर्स लेके आएगा और इनके ऊपर से उड़ के जाके मारेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कोई बम ड्रॉप होता है तो इहो चल जाएंगे। डर, क्या ये डर। यहाँ पे 57 देश है, फिर भी हम भारत वाले फिर भी कहते हैं कि फलस्तीन देश होना चाहिए। इस 57 से कहो कि मारो, वैसे बिरयानी उरियानी ठीक बनाता है सही से। हमसे कई बार लोग खफा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, आपको खुश रखने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, जो हकीकत है वो बताते हैं। आप नाराज हुई, हमें क्या मतलब। हम शिक्षक हैं, आपके चापलूस नहीं। आपको नाराज होना है, आप नाराज होइए। हकीकत यही है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं समझ आएगा। CANRC के टाइम पे गृह मंत्री ने कह दिया मिलेंगे ही नहीं डेलीगेशन से। ये है वजूद। आपकी बात मानना तो छोड़िए, मना कर दिए मिलेंगे ही नहीं आपके डेलीगेशन से। ये है आपका वजूद। क्योंकि ना आप अधिकारी में अच्छे हैं, ना ही आप पॉलिटिक्स में आप पकड़ के चल रहे हैं किसी से। तो ये बड़ा गड़बड़ी हो गया यहाँ पे। टर्की थोड़ा पढ़ा लिखा है, पर भारत से उसका दुश्मनी है थोड़ा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तो हाल हो गया। अब मुसलमान लोग हमसे थोड़ा सा वो हो जाते हैं। हम बस यही कहते हैं कि भाई आप हमसे नाराज होइए या कुछ भी होइए, हम आपको खुश रहें। आपके चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए माशा अल्लाह क्या आपने दिमाग पाया है। दुनिया आपसे पीछे, दुनिया ने तो आपको देख के हवाई जहाज बनाना सीखा। खुश रहेंगे आप। ये सब हमको नहीं होगा। यहाँ पे आपको खराब लग रहा है। आपकी वजूद, आपकी ताकत इतनी है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जिस वक्त वोट के खिलाफ था, नरेंद्र मोदी पास करके थाईलैंड चल गए दौरा पे। अमित शाह को कहें देख लेना, ये सब छोटा छोटा चीज है, चल दिए। इंडिया से बाहर चले गए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था और छोड़ के चल गए विदेश दौरा पे। जान रहे थे कि इनके स्ट्राइक करने से कोई ऑफिस नहीं बंद होने वाला है। 24 करोड़ हो के सेना में एक रेजिमेंट नहीं है, और आज आप इतराते हैं एक सोफिया कुरैशी पे। खैर, हमारी बात खराब लगती है, लगने के लिए ही बोलते हैं, ताकि इसके बाद भी तो जगो, इसके बाद भी तो जग जाओ। नहीं देखो घुसियारा सर, इतना खुल के नहीं बोलना है। समझा रहा है हमको, बिहारी हैं हम लोग। नहीं समझ आया, कुछ तो अलग पहचान होनी चाहिए यार। तो ये 57 देश मिलके, 57 देश किससे डरते हैं? 57 देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। हाँ, ऊपर खुदा और नीचे इजराइल। इनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके। इनकी मतलब एयरफोर्स, ये पाकिस्तान कह रहा था ना कि कहता इंडिया को हम 5 मिनट में बर्बाद कर दें, तो तुम इजराइल को बर्बाद कर दे। कितना छोटा है इंडिया, तो इतना बड़ा है। तुम पहले उसको बर्बाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये तो इजराइल और फिलिस्तीन की झगड़ा है। हालांकि कई मामलों में इजराइल बहुत सारी चीजों में बहुत गलत किया। लगभग 30,000 के आसपास बच्चे मरे, जिनकी उम्र 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, जो शायद ठीक से कपड़े पहनना और बोलना नहीं सीखे थे। दिस इज वॉर क्राइम। ये गलत है और सरासर गलत है। लगभग 15 से 20 हजार महिलाएं मरी हैं, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं मरी हैं। दिस इज वॉर क्राइम। अल सफा हॉस्पिटल था। इंटरनेशनल रूल है कि आप अस्पताल पे बम नहीं चला सकते। अस्पताल पे मार दिया। दिस इज वॉर क्राइम। इजराइल का कहना था कि इसमें आतंकवादी छुपे हैं। ठीक है, वही आतंकवादी अगर इजराइल के किसी हॉस्पिटल में छुप जाए तो क्या पूरा हॉस्पिटल उड़ा दोगे? फिर हमें कोई अच्छा माने बुरा माने, हम एक शिक्षक हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छा मानेंगे बुरा माने, जो है वो है। जहां इजराइल गलत है वहां हम बोलते हैं इजराइल गलत है, क्योंकि उसने अजमल कसाब को आतंकवादी मानने से इनकार कर दिया था। जबकि अजमल कसाब ने कैफे लियोपोल्ड पर केवल इसीलिए हमला किया था क्योंकि वहां यहूदी आते हैं सब। उसने चैबल हाउस पे केवल इसलिए हमला किया था कि चैबल हाउस यहूदियों के रहने की जगह है। यहाँ पे नरीमन पॉइंट पे इसीलिए हमला किया, वहां यहूदी बड़ी संख्या में थे। इसके बावजूद इजराइल ने उसे आतंकवादी नहीं माना था। इसे हम लोग देहाती भाषा में दोगलई कहते हैं। बुरा मानेगा मानो, हमारे देश बढ़िया है। हमारा अजमल कसाब, हम उसको आतंकवादी नहीं माना, हम लोग क्या हमास को मानेंगे? तुम लोग हमारा छोड़, हमारे लिए तुम खड़े रहे, तुम्हारे लिए हम नहीं। ये ऐसा नहीं ना हो सकता है। फिर भी जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, राष्ट्रीय हित कहते हैं। एक समय आया था कि अमेरिका परमाणु बम मारने आया था हम लोग पे। आज नहीं मार सकता, आज नहीं मार सकता। तो मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अशांत एरिया, ये मिडिल ईस्ट है। दुनिया का सबसे अशांत एरिया, हाँ, मिडिल ईस्ट।